हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण का भाग 7 सॉल्व करेंगे, जो आपकी यूपी टेट सी टेट को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों। आप अगर इसमें चाहेंगे तो 30 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत वातावरण की किस सतह में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर परत में जो सतह में जो है ओजोन परत पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है इंद्रधनुष में रंगों का क्रम। तो इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है? बैगनी पहले, फिर उसके बाद नीला, फिर उसके बाद जामुनी, फिर उसके बाद नीला, फिर उसके बाद हरा, फिर उसके बाद पीला, फिर उसके बाद नारंगी, फिर उसके बाद लाल। अगला हमारा प्रश्न है बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होता है। तो इसका जो प्रभाव होता है, रक्त में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक जो है कि कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट पर। अगला हमारा प्रश्न है लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं एक अच्छा सुचालक। अगला हमारा प्रश्न है पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। अगला हमारा प्रश्न है अम्लीय वर्षा के ऐतिहासिक इमारतों मूर्तियों का संरक्षित होना कहलाता है, संक्षारित होना कहलाता है या क्षरण कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। जो अम्ल वर्षा के द्वारा हमारी जो इमारतें और मूर्तियां हैं संक्षारित क्षरण होता है तो उससे हम स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। जैसे आपका ताजमहल पे अम्लीय वर्षा के कारण धब्बे पड़ रहे थे, उसी को हम स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मीनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है औद्योगिक पारा अपशिष्टों के पानी में छोड़ने से। पारा के अपशिष्टों को जो पानी में हम छोड़ते हैं उसी के कारण हमको मिनीमाटा रोग होता है। अगला हमारा प्रश्न है भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? तो महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत शुरू किया गया। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस किरण को रोकती है? तो ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ये बहुत ही कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी जो परत है मध्यमंडल है। अगला हमारा प्रश्न है नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो नदी की जो प्रदूषण स्तर की माप की जाती है ये बीओडी के द्वारा की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस है तो ग्रीन हाउस गैस जो मीथेन है वह ग्रीन हाउस गैस है। आगे अगला हमारा प्रश्न है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत को अवशोषित करती है? तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अगला हमारा प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को है जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है समुद्र का जल पीने योग्य है? तो समुद्र का जो पूरा जल है 0.65% ही पीने योग्य है। अगला हमारा प्रश्न BOD 5 है तो BOD 5 बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। तो BOD का जो फुल फॉर्म है इसका होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। अगला हमारा प्रश्न है हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर रेडिएशन होता है? तो हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है लंदन धूम पाया जाता है। लंदन धूम पाया जाता है शीतकाल में सुबह के समय लंदन धूम पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है श्वेत फेफड़ा कैंसर जो होता है टेक्सटाइल से होता है। अगला प्रश्न है वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? तो वैश्विक तापन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो गैस है उसकी गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है। अगला हमारा प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम
पहचाना गया था। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्टे ने पहचाना था। किसने पहचाना था? जीन बैप्टिस्टे ने ग्रीन हाउस प्रभाव को पहचाना था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जल को शुद्ध करने के लिए कुओं में डाला जाता है। तो जल को शुद्ध करने के लिए कुओं में पोटेशियम परमैंगनेट या ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदूषित जल से होने वाली बीमारी हैजा, पीलिया, टाइफाइड, पेचिस, अतिसार, डायरिया, ये सब प्रदूषित जल से बीमारी होती है। अगला हमारा प्रश्न है, जल स्रोत का घनत्व अधिक है। तो जल स्रोत का घनत्व अधिक है। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में जल स्रोत का घनत्व अधिक है। अगला हमारा प्रश्न है, स्टोन लेप्रोसी है। तो स्टोन लेप्रोसी पत्थरों का गलना ही स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। लंदन धम्र या धूम जो है दिखाई देता है तो सुबह में दिखाई देता है। ये हो गया है प्रश्न आपका। किसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होगा? तो सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग से, एलपीजी सीएनजी के प्रयोग से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस के प्रभाव से जो है वायु प्रदूषण नहीं होगा। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे ज़्यादा वायुदाब पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वायुदाब समुद्री सतह से पाया जाता है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पछुआ पवन उदाहरण है। तो पछुआ पवन का जो उदाहरण है स्थानीय पवन जो है स्थायी पवन है, पछुआ पवन का उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन ये पैमाने हैं। किसके पैमाने हैं? ये ऊष्मा के पैमाने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, डॉक्टरी तापमापी में मनुष्य का सामान्य ताप होता है। तो डॉक्टरी तापमापी मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला हमारा प्रश्न है, ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण के द्वारा होता है। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण के द्वारा होता है, क्या होता है? चालन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विधि के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है? तो संवहन विधि के द्वारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है गर्म होता है। अगला हमारा प्रश्न है, बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है? तो बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है। अगला हमारा प्रश्न है, कांच उदाहरण है। कांच पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, छाया निर्माण के लिए वस्तु की आवश्यकता होती है। तो छाया निर्माण के लिए प्रकाश का स्रोत, अपारदर्शी वस्तु, पर्दा की, ठीक है, छाया निर्माण के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग होता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश का मार्ग होता है। प्रकाश का मार्ग जो होता है सरल रेखी होता है। अगला हमारा प्रश्न है, रातों में तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो रातों में तारों का जो टिमटिमाना होता है प्रकाश के अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होता है? तो वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश जो होता है वह श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में विभाजित होता है। अगला प्रश्न है, किस घटना प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होती है? तो उगते और डूबते सूर्य का लाल दिखना, दोपहर के समय सूर्य का सफ़ेद दिखना, ये प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में बैगनी और जामुनी के बाद कौन रंग आता है? तो इंद्रधनुष में जो है बैगनी और जामुनी के बाद जो है नीला रंग आता है। अगला हमारा प्रश्न है, ध्वनि आवृत्ति की इकाई है। तो ध्वनि आवृत्ति की इकाई क्या है? डेसिबल है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः बातचीत की तीव्रता होती है, बहुत महत्वपूर्ण है, सामान्य बातचीत की तीव्रता जो होती है 60 डेसिबल होती है। अगला हमारा प्रश्न है, महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्योंकि उनकी ध्वनि तारतत्व ज़्यादा होती है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जीव अश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। तो गैंडा, हाथी, व्हेल जो है जीव अश्रव्य तरंगों को क्या है? सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, वायुदाब मापने वाला यंत्र। वायुदाब मापने वाला यंत्र नाम से जाता है बैरोमीटर जो है वायुदाब मापने का कार्य करता है, बैरोमीटर, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। इसमें गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल में 99% गैसों का विस्तार है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 99% जो भाग है गैसों का वह ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का है। वायुमंडल सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो वायुमंडल में सबसे निचली परत का जो नाम है क्षोभमंडल है। अगला प्रश्न है हमारा,
जल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? तो जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 8:1 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यौगिकों के विषय में सत्य है। तो इनका निश्चित रासायनिक अनुपात, जो यौगिक होते हैं उनका निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मूल्य कितना होता है? रक्त का पीएच मूल्य 7.4 होता है। और अगला प्रश्न है, का पीएच मूल्य 7 होता है तो शुद्ध जल का जो पीएच मूल्य होगा वह 7 होता है। अगला प्रश्न है, पीएच मूल्य परीक्षण की खोज किया था? याद रखिएगा, पीएच मूल्य परीक्षण की खोज किया था सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन ने पीएच मूल्य परीक्षण की खोज किया था। अगर हमारा हमारा प्रश्न है, क्षार को हल्दी को कर देता है, क्षार जो है हल्दी को लाल कर देता है। जो क्षार है वो हल्दी को क्या करेगा? लाल कर देता है। अगला प्रश्न है, अपाचन से बचने के लिए हम इनो लेते हैं। इनो में होता है, इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट में से कोई एक होता है। अगला हमारा प्रश्न है, मोमबत्ती जलने पर परिवर्तन होता है? तो मोमबत्ती जलने पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। अगला प्रश्न है, जंग लगने अनिवार्य तत्व है? जंग लगने का अनिवार्य तत्व ऑक्सीजन और नमी है। अगला प्रश्न है, किस विधि के द्वारा अनाज के कणों को डंडियों से अलग किया जाता है? थ्रेसिंग विधि के द्वारा जो है अनाज के डंडियों को अनाज के कणों को डंडियों से अलग किया जाता है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, समुद्र के जल शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए, समुद्र के जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो द्रव शोधन की विधि के द्वारा हम जो है समुद्र के जल से शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कच्चे तेल से किस विधि के पदार्थों को अलग किया जाता है? अप्रभाजी आसवन विधि से पदार्थों को अलग किया जा सकता है। कच्चे तेल से प्रभाजी आसवन विधि से पदार्थों को अलग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, घर्षण के लाभ। तो घर्षण से लाभ है धागे में गांठ बंधना, माचिस की तीली का जलना, भवनों का निर्माण होना, ये घर्षण के लाभ हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दरवाजे के कब्जे में घर्षण न हो इसलिए क्या होता है? तेल डाला जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्प्लावन बल होता है? उत्प्लावन बल पानी के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल होता है, उत्प्लावन बल। अगला प्रश्न है हमारा, कोई वस्तु पानी में डूबेगी अगर वस्तु भार उसके उत्प्लावन बल से अधिक है। ठीक है, कोई वस्तु पानी में डूबेगी अगर अगर वस्तु का जो भार है उसके उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु क्या होगी? पानी में डूब जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, मृत सागर महाद्वीप स्थित है? तो एशिया में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला हमारा प्रश्न, रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग जो है रसायन आम पकाने के प्रयोग में होता है। अगला हमारा प्रश्न है, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल स्तर एक समान रहेगा। ठीक है, अगर एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का जो स्तर है एक समान रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक को पदार्थ लेना चाहिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड विलयन पाठ को प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक को सोडियम क्लोराइड लेना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है? वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन जो है क्या है? तो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा जो है कृत्रिम वर्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व उष्मायान के लिए एक कारक है वाहनों से निकली गैस। अगला प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? तो ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ का पिघलना है उसके कारण महासागरों में जल स्तर में वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? तो SO2 है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? वायु प्रदूषण को वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को स्तर सुरक्षित रखता है कौन? पराबैंगनी किरणों से जो पृथ्वी का स्तर सुरक्षित क्या रखता है? ओजोन स्तर। ओजोन स्तर जो है पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। अगला प्रश्न है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किए हुए है? कितना परसेंट? 3/4%। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का उदाहरण है धुआं और कुहासा। धुआं और कुहासा जो है वायु प्रदूषण का धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी, चारकोल से निकली गैस, ये वायु प्रदूषण के उदाहरण हैं।
अगला प्रश्न है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत लगभग है? तो हवा में जो ऑक्सीजन है 21% लगभग है। अगला प्रश्न है, परम तापक्रम का पैमाना क्या है? तो केल्विन जो है परम तापक्रम का पैमाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण में गैस का सबसे अधिक सांद्रण होता है? तो हमारे पर्यावरण में गैस का सबसे अधिक सांद्रण नाइट्रोजन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का कारण जो है धुआं है, धुआं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 31% पृथ्वी का जल तल ढका हुआ है जल से। अगला प्रश्न है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण नगरीकरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है 78.09%। ठीक है। वेग अधिकतम होता है जो प्रकाश का वेग जो होगा अधिकतम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? तो हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है पुराने झील निर्मित करने से जो है तरुण भारत संघ का संबंध जो है तो पुराने झील निर्मित करने से है। अगला प्रश्न है, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है, ये क्यों डालती है? हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, जो अपद्रव्य हैं उनको अवसादित करने के लिए उसमें फिटकरी डाला जाता है। अगला प्रश्न है कि मछली का जो एक्वेरियम को हवा वाला पंप रखा जाता है क्योंकि अधिक ऑक्सीजन के पानी में घुलने देने के लिए, इसलिए एक्वेरियम में जो पाइप लगी होती है हवा वाला, वह एक्वेरियम में क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये दोस्तों आपका ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।